फाइनली भाई रीओपनिंग हो चुके हैं बीपाड़ी फास्ट फूड की, और आज से आप लोगों को देखने को मिलेगा बीपाड़ी फास्ट फूड सेंटर। और आज के दिन के पहले ग्राहक जो है हमारे कैमरामैन साहब, हमारे धर्मेंद्र भाई। और धर्मेंद्र भाई टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे हो रहे हैं भाई। वो स्वाद रह रखा है मेरे हाथों में, बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है जो पहले आता था। मैंने सुबह 2 पैकेट चाउमीन की बॉईल की थी, मैं फिर से चाउमीन बॉईल करने वाला था क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा आ रही थी। तो नीचे आप लोगों को जितने भी खेतों में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है ना, उन खेतों में ऑलरेडी धान की रोपाई हो चुकी है, और जिन खेतों में कुछ गाँव की महिलाएं अभी धान की रोपाई कर रही है। किस्मत ही ऐसी होगी या तो सीन ही ऐसा हो गया आज मौसम का। ये देखो हेलमेट और भाई सब बिखरा पड़ा है यहाँ पर। बैग झोला लटका कर मैं निकल चुका था। निकला तो नहीं था, मतलब तैयारी हो गई थी। जैसे ही दरवाजे बंद करने की कोशिश की, बारिश ने बोला जा तो कहाँ जाएगा। आज मेरी तैयारी हो रही थी कि दुकान का सामान लेकर आता हूँ, थलेसान मार्केट जाता हूँ, लेकिन जैसे मैंने दरवाजे बंद करने की कोशिश की तैयार होके, तो बारिश ने बोला भाई जा तू कैसे जाएगा। ये देखो बड़ी ही तगड़े वाली बारिश आ गई भाई, बड़ी बड़ी बूंदे आ रही है बारिश की। देखो ये क्या करे भाई। वैसे मुझे सुबह से निकल जाना चाहिए था, लेकिन आज सिलेंडर की गाड़ी आ रखी थी तो सिलेंडर भराया और उसके बाद तैयार हुआ रिक्वेस्ट। और जुकाम लग रहा था मुझे भयंकर वाला, भयंकर। मैंने सोचा दवाई भी लेकर आऊँगा, साथ में दुकान का सामान भी लेकर आऊँगा। फास्ट फूड सेंटर, बीपाड़ी फास्ट फूड सेंटर की ओपनिंग होने वाली है। होने वाली नहीं, जब तक आप लोग ये ब्लॉग देख रहे होंगे तब तक तो हो चुकी होगी भाई बीपाड़ी फास्ट फूड सेंटर की रीओपनिंग। ओपनिंग नहीं, रीओपनिंग। इस प्रकार का जो कोई इंसिडेंस है, यानी कि जो ऐसा इत्तेफाक है, आप लोगों को पहाड़ों में ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि बारिश के साथ बहुत ही प्यारी धूप खिली हुई है। अभी देखो धूप भी खिल रखी है, बारिश भी आ रही है, और तो जो ये सिचुएशन बन रखी है अभी बारिश और धूप की, तो इस सिचुएशन को पहाड़ी लोग क्या बोलते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है तो कहते हैं कि जो लोमड़ी होती है, शाल, हम शाल बोलते हैं उसे, तो लोमड़ी के लड़के की शादी हो रही होती है उस टाइम पे, ऐसा पहाड़ी लोग कहते हैं। मतलब ज़्यादातर हमने सुना है, बचपन में तो बहुत सुना है कि अगर धूप भी लग रही है, बारिश भी हो रही है, तो ऐसा हो रहा होगा, अभी ऐसा हो रहा होगा। हमें बोलते थे, जो बुजुर्ग लोग होते थे वो बोलते थे हमें ऐसा हो रहा होगा। और सेम ऐसी कंडीशन अभी हो रही है कि धूप भी लग रही है, बारिश भी हो रही है। और वहाँ से तो जिस साइड को मैंने जाना है ना भाई, इतनी खतरनाक बारिश आ रही है उस साइड से, इतनी खतरनाक बारिश की भाई, अगर मैं जाता तो मेरा क्या होता वो मुझे भी नहीं पता। अब और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। अगर इस साइड से आती बारिश तो मैं निकल जाता, लेकिन बारिश आ रही है उस साइड से। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई। बिल्कुल सही टाइमिंग थी बारिश आने की। अगर मैं थोड़ा आगे चला जाता तो भाई बुरे हाल हो जाते मेरे। ये देखो इतनी भयंकर बारिश आ रही है ना, बहुत ज़्यादा भयंकर है। देखो ये देखो भाई, सही किया मैंने नहीं किया यार। मैंने क्या, मौसम ने सही किया कि मेरे दरवाजे बंद करने से पहले क्या कर दिया, बारिश आ गई। ये जूते संभालते किसने रखे हैं ऐसे। कल मैंने भाप ली थी इस पानी की और यहीं पर छूट दिया ऐसे को। ये दोनों चुड़ैल आ गए यहाँ पर, बोल रहे कि चाउमीन की दुकान का है। चुड़ैल है तो चुड़ैल अपने तो सर मेरी आँखों। आज का दिन जो है जल्दी जल्दी समाप्त हो गया। क्यों हो गया है, क्योंकि सुबह से आप लोगों ने देखा कि बारिश हुई थी। ब्लॉग का इंट्रो भी शूट नहीं किया, जो मैं बोलता हूँ ना हैप्पी बर्थडे स्वागत है आप सब लोगों को, तो वो भी शूट नहीं किया। पहले से मार्केट में पहुँचा, बारिश लगी हुई थी हल्की फुल्की। ब्याह से मैं पहुँचा, पहले वहाँ पर नाश्ता नहीं कर रखा था मैंने, तो मैंने वहाँ पर अंडे खाए, अंडे के साथ बंद। उसके बाद सीधे थलीसर मार्केट में सामान इकट्ठा किया, गाड़ी में डाला, जो हमारे गांव की गाड़ी है। गाड़ी जा चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ। अब 300 पर हो चुका है टाइम, खाना भी खा लिया है यहाँ पर। अभी मैंने चला रखी है यहाँ पर चाय भाई। तो ब्लॉग शूट करने का टाइम मिला, लेकिन सिर्फ होटल के अंदर ही। क्या ब्लॉग शूट करना था, यहाँ पर भीड़ लगी, यहाँ पर जो है भीड़ लगी हुई थी खाना खाने वालों की, और बाहर पे बारिश हो रही थी तगड़ी वाली। आज तो सुबह से बारिश ही चल रही थी। तो उसके बाद मैं सामान लाया, जैसी बारिश बंद हुई मैं सामान लाया, सामान गाड़ी में रखा और खाना खाया। उसके बाद अब चाय बना रहा हूँ यहाँ पर। टाइम का पता ही नहीं चला कब टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है। तो अब सामान लेकर घर चलते हैं, और नई दुकान का उद्घाटन शायद कल ही हो पाएगा। अभी बहुत कुछ काम बाकी है नई दुकान पर, पहले चाय निपटा देते हैं। मैंने बहुत टाइम आप लोगों को कहा है कि बारिश के बाद जो पहाड़ों का मौसम होता है ना भाई, इतना क्लियर और इतना सुहाना होता है। सामने देखो,
थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है और बारिश के बाद का सीन पहाड़ों का कुछ इस टाइप का रहता है भाई। सामने नीचे यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग धान की रोपाई कर रहे हैं। मैंने कहा रोकते हैं और शूट करते हैं यहाँ से भाई। तो नीचे आप लोगों को जितने भी खेतों में पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है ना, उन खेतों में ऑलरेडी धान की रोपाई हो चुकी है। और जिन खेतों में कुछ गाँव की महिलाएँ अभी धान की रोपाई कर रही है, उनमें जस्ट इससे पहले हल लगा होगा और उसके बाद मिट्टी प्लान करते हैं। हमारे गांव में तो नहीं होती है प्रोसेस, लेकिन यहाँ पर हो रही है और वो लोग धान की रोपाई कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर कुछ गांव के बच्चे देखो यहाँ पर बैठ रखे हैं पत्थर के ऊपर। यहाँ पर अपने बैलों के साथ, गाय के साथ, भैंस के साथ, बकरियों के साथ घास चराने के लिए आते हैं भाई। मौसम इतना क्लियर हो रखा है कि सामने के गांव अभी क्लियर दिख रहे हैं। और कल परसों मैंने आप लोगों को मौसम दिखाया था ना, जो ऐसी धुंध छा रखी थी, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा हो रखा था। ब्लैक ब्लैक नहीं, वाइट वाइट सा हो रखा था चारों तरफ। सामने का गांव आप लोगों को पता होगा, आप लोग अगर काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े होंगे तो मैं दिखाता रहता हूँ यहाँ पर, मैं बताता रहता हूँ यहाँ से कि जो ऊपर ये गाँव है, ये है बगवाड़ी गाँव। कुछ ही घर दिख रहे हैं, ठीक ठाक गाँव है, बड़ा सा गाँव बगवाड़ी भी। सामने बगवाड़ी का मार्केट और ऊपर धार पर जो गाँव दिखाई दे रहा है, ये जो गाँव है ये घूरी गाँव है। मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पर रुकते हैं और इस व्यू पॉइंट के मज़े लेते हैं। आज बारिश आई लेकिन नदी का जो कलर है, नदी के पानी का कलर, वो अभी भी क्लियर हो रखा है। उस साइड को नहीं हुई होगी बारिश, इसलिए पानी का कलर चेंज नहीं हो रखा, नहीं तो मटमैला हो जाता है पानी का कलर। और यहाँ पर भी जो है तैयारी चल रही है धान की रोपाई की। कुछ खेतों में हल लगा रखा है, कुछ खेतों में जो धान की जो बिजौड़ बोलते हैं हम पहाड़ी भाषा में, तो उसे निकाला जा रहा है। उसके बाद उसे इस टाइप से जैसे लगा रखे ना यहाँ पर, इस टाइप से लगाते हैं भाई। नीचे देखो लगे हुए हैं लोग, पानी लेकर जा रहे होंगे ना नदी से, यहाँ पर गदेरा आता है तो वहाँ से लोग पानी लेकर जा रहे होंगे। इन खेतों में पानी डाल के उसके बाद हल लगा के धान की रोपाई की जाती है। इतने प्यारे लग रहे हैं ना ये देखो, ये पूरी धान की रोपाई कर रखे है यहाँ पर। बगवाड़ी गाँव वालों के ये खेत हैं। क्या हो तुम्हारे अख, मेरे पहुंचने से पहले तो ये लोग पहुंच जाते हैं घर पे भाई। अभी जो है मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, धीरे धीरे जो है सामान इकट्ठा कर रहा हूँ। ये चाउमीन के बेटे आ चुके हैं यहाँ पर और ये बाकी ये फिर से आ गए यहाँ पर। ये सोच रहे मैं आज चाउमीन बनाऊंगा, लेकिन अभी सिलेंडर के लिए जाना है ताऊ जी के घर। ताऊ जी की तबीयत भी ख़राब चल रही है, पता नहीं बुखार आ जाए उन्हें शायद। आजकल जैसे देखो सब बोल रहे हैं बुखार ही बुखार। अभी जस्ट मैं घर पे पहुँच रहा हूँ, तेल का कनस्तर भी आ चुका है और कुछ सामान अभी रोड पे छूट रखा है, जो कि मैं थले मार्केट से लेकर आया था। गाड़ी में रखा और गाड़ी में आ गया था वो। बाकी अभी जो है पसीने से बिल्कुल लथपथ भाई। आज से देखते हैं शाम तक, अगर मैं सामान सेट कर दूंगा तो आज से ही दुकान का उद्घाटन, नहीं तो कल शाम से दुकान का उद्घाटन हो जाएगा भाई। तुम्हारे भाई विपाड़ी का फास्ट फूड सेंटर खुल जाएगा। बाकी गांव देखो भाई हमारा, ये क्या प्यारा लग रहा है ना। ये देखो गांव में इसलिए बताता हूँ ना हर ब्लॉग में, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपके गांव का नाम क्या है, आपका गांव कहाँ है। तो हमारे गांव का नाम कुणेत है, पौड़ी गढ़वाल जिले के थलीसैंड ब्लॉक के। कहाँ पड़ता है? थलीसैंड ब्लॉक में पड़ता है हमारा गांव कुणेत। और सुबह मौसम बहुत ख़तरनाक हो रखा था और अभी बिल्कुल बढ़िया मस्त मौसम हो रखा है। सामने देखो सनसेट का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। अभी थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा और उससे पहले मुझे ये सामान समेटना है। इस सामान को समेटने से पहले मुझे जाना है नीचे रोड पे, वहाँ पर एक दो पेटी और छूट रखे, तो उन पेटियों को लेकर आना है यहाँ पर भाई। ये लोग क्या कहना तुम आखे हैं? देखती सबसे पहले ग्राहक ही है मेरे भाई, 6 ग्राहक। जब अकेले काम करना पड़ता है ना तो ऐसी हालत होती है जैसे मेरे अभी हो रखी है। सबसे पहले यहाँ से नीचे गया, ये बड़ा सा वो निकाला तख्ता, हम तख्ता ही बोलते हैं इसे, लकड़ी, उसके 2 टुकड़े की। उसके बाद इस पर टेबल बनाए, देखो एक ही बना रखे, एक ही बना रखे। हमारे वैसे थे 4 थे, लेकिन लोग लेकर गए, वापस ही नहीं दी लोगों ने। और एक यहाँ पर है, बाकी ये सामान रोड में छूट रखा था, इसे मैं जस्ट अभी लेकर आ रहा हूँ। अभी सेटअप भी नहीं हो पाया मेरे साथ। अभी सिलेंडर ताऊ जी उनके घर पे है भरा हुआ, तो वो भी लेकर आना है अभी। सच बोलो छो माया का सोमन उड़े के लिए जानू बिजोरा तेरी जोनी को बथों बहुत होला तेरा मायादार। मैंने सोचा भाई सिलेंडर तो बाद में लिया जाएगा, पहले ये काम करते हैं, सामान सेट कर लेते हैं, क्योंकि कट्टों में पड़ा हुआ है ना, तो कल उतना टाइम नहीं मिल पाएगा मुझे। मैं सोच रहा हूँ इसे सेट कर लेता हूँ, कल बहुत सारा काम है मेरे पास, बहुत सारा काम। ये सारी पेटियाँ जो है वो ऐसी टूट रही है।
चलो जी, सिलेंडर भी आ चुका है भाई। ताऊ जी के घर पर गया, उन्हें बुखार आ रहा था तो अंधेरा बड़ा होगा, मेरी शक्ल दिख रही है। ताऊ जी के लिए जो है मैं दवाई लेकर गया, दवाई दी ताऊ जी को, फिर बैठा था वहाँ पर, ताई जी ने रोटी बना दी थी, तो रोटी खा के अभी सिलेंडर लेके आ गया वहीं। फिट करते हैं इससे, बाकी का काम कल सुबह ही होगा यार। कल आप लोग कल रात को या कल पूरे दिन आप लोगों को बताया था कि दुकान खोलने वाला हूँ, ओपनिंग आज को होगी, लेकिन कल क्या हुआ था कि प्रॉपर तरीके से इसकी आवाज़ ज़्यादा हो रही थी मेरे साथ। अब ठीक है। कल आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा होगा, मैंने कहा था आप लोगों को रात को कि कल से दुकान की ओपनिंग हो जाएगी, कल से जो है मैं घर बनाना शुरू कर दूँगा मैं। तो जब आप लोगों को दिखाना ही है तो ढंग से दिखाना है, तो इसलिए मैंने आज कल का ब्लॉग आज के ब्लॉग के साथ जोड़ दिया है। अभी टाइम 12:30 हो रहा है। मैं गया था सुबह दनाल लगाने, 10-15 खेत हम लोगों ने दनाल लगाए, 5 फैमिली का दनाल हल एक साथ लगता है, मैंने वो आप लोगों को बता रहा था। तो उसके बाद घर पे आया, खाना खाया, अभी जस्ट यहाँ पर पतीला चढ़ा रखा है चाउमीन बॉयल करने के लिए, बाकी जो जो बर्तन थे वो लेकर आया मैं भी। और ये रहे नूडल्स, चाउमीन लिखा हुआ है इनके, चाउमीन। अभी ढंग से सेटअप नहीं कर रखा मैंने, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें अभी लाना बाकी है यहाँ पर, तब लगेगी प्रॉपर तरीके से कि हाँ ये दुकान है बीपाड़ी फास्ट फूड सेंटर। अभी देखता हूँ एक क्या पता ये बोर्ड बना लो अपने नाम का, बीपाड़ी फास्ट फूड सेंटर। तो चलो जी, फाइनली भाई रीओपनिंग हो चुके हैं बीपाड़ी फास्ट फूड की, और आज से आप लोगों को देखने को मिलेगा बीपाड़ी फास्ट फूड सेंटर, और उसमें बीपाड़ी काम करता हुआ और चाउमीन मोमोज समोसे बनाते हुए नजर आएगा आप लोगों को आज के बाद बीपाड़ी ज़्यादातर, क्योंकि आप लोगों को पता है ब्लॉगिंग का काम भी है, वीडियो बनाने का काम भी है, और प्लस दुकान भी खोल लिया, तो दोनों काम एक साथ संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एडिटिंग करना, शूटिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है, वो हम लोगों को पता है जो करते हैं। फिलहाल अभी चाउमीन बॉयल हो रहे हैं यहाँ पर, देखो। हाँ, दुकान की रीओपनिंग हो रही है। रीओपनिंग इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि मैंने 6-7 महीने पहले खोली थी, और कितने 6-7 महीने चलाई मैंने। उसके बाद पापा जी बीमार हो गए थे, आप लोगों को रीज़न भी पता होगा जो मेरे साथ पहले से जुड़ रखे होंगे। तो पापा जी बीमार हो गए थे, उसके बाद दुकान अचानक से बंद करनी पड़ी, उस टाइम से बंद ही थी दुकान, फिर से रीओपनिंग कर ली है तुम्हारे भाई पाड़ी ने दुकान की। फिलहाल अभी समोसे वगैरह की तैयारी कुछ कर नहीं रखी है, क्योंकि आप लोगों को बता दिया था मैंने कि मैं सुबह चला गया था दनाल लगाने, तो इसलिए आज मटेरियल उतना तैयार नहीं हो पाया। टाइम अभी शाम के 6 से ऊपर हो चुका है, और आज के दिन के पहले ग्राहक जो है हमारे कैमरामैन साहब, हमारे धर्मेंद्र भाई, तो अभी सुबह से तैयारी करने पे लगा था, सुबह से नहीं दिन से, आप लोगों ने देखा होगा। अभी घर पे आया, मैं ब्लॉग अपलोड करने के लिए गया था, घर पे आया तो यहाँ पर आ रखे थे छोटे छोटे बच्चे भी आ रखे हैं काफ़ी सारे, तो अभी किसी को पता नहीं है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, बता रही है कि मैंने दुकान खोल दी है। पहला ग्राहक और पहले बीपाड़ी की फास्ट फूड दुकान की ओपनिंग की पहली चाउमीन बन रही है। बोल रही है मैं चाउमीन बनाना, पहले मेरा हाथ इतना साफ था कि भाई 2 मिनट में चाउमीन तैयार, थोड़ा सा डिले हो गया। तो अब धर्मेंद्र भाई टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे हो रहे हैं भाई। वो स्वाद रह रखा है मेरे हाथों में, बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है जो पहले आता था भाई। ऑनेस्टली बोलना है, हाँ ईमानदारी से बोलना है, कैसे हो रहे हैं नमक मिर्च मसाले, किस चीज़ की कमी है? सब सही है, हल्की स्पाइसी है, स्पाइसी मेरे को पसंद है, और बाकी टेस्ट तो पुराने वाले ही है। पुराना है ना, कैप्सिकम आना बाकी है, अभी कैप्सिकम नहीं आया बस। और जो सीक्रेट मसाला है ना, वो भी बाकी रहेगा अभी। सीक्रेट मसाला है उसमें, लेकिन अभी डाला नहीं मैंने। सीक्रेट मसाला तो मैं भी खुद भी टेस्ट करके देखूंगा कि किस चीज़ की कमी है। थोड़ी सी स्पाइसी कर दिया मैंने, छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं, इन्हें मैं इन सबको खिला दूंगा जो बाहर पे आ रखे हैं। चलो जी, हो चुकी है दुकान सुनसान। मैं भी आ चुका हूँ अभी जस्ट रोटी खा के। टाइम 9:30 ऊपर हो चुका है, 10 बजने वाले हैं, और अभी जस्ट मैं रोटी खा के आ रहा हूँ। मैंने सुबह 2 पैकेट चाउमीन की बॉयल की थी, मैं फिर से चाउमीन बॉयल करने वाला था कि क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं मतलब ठीक ठाक आ रही थी। कुछ लड़कियाँ यहाँ सामने गुड़ाई कर रही थी खेतों में, तो उन लोगों ने कहा चाउमीन चाहिए,
और कुछ लड़के आए, मैंने स्टेटस डाला था ना कि दुकान खोल लिया, तो कुछ लड़के आ गए। बाकी अभी पूरे गांव वालों को पता नहीं है कि मैंने फिर से दुकान खोल ली है। जैसे उन लोगों को पता चलेगा फिर तो भाई साहब यहाँ पर ना फुर्सत नहीं होती वीडियो शूट करने की। फ़ोन किसी का कॉल आएगा ना उसे उठाने तक की फुर्सत नहीं होती। लगातार चाउमीन एक दिन में 10 पैकेट में सोच लो कितनी प्लेटें आती हैं। आज जबकि 2 पैकेट बॉईल कर रखी थी, वो भी ख़त्म, बिल्कुल भी नहीं, ख़त्म हो चुके हैं सब। थोड़े से बच रखे थे वो मैंने खाए, बाकी और लड़के लोग भी आ रखे थे उनने खाए। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। सारा सेटअप हो चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा सेटअप हो चुका है। अभी थोड़ा बहुत सामान लाना अभी बाकी है, और उसके बाद कल देखते हैं। कल मेरा प्लान है कि मैं समोसे भी बनाऊं और साथ में मोमोज भी बनाऊं, क्योंकि समोसे और मोमोज़ की डिमांड चाउमीन से ज़्यादा आ रही है कि हमें समोसे चाहिए घर के लिए, हमें मोमोज चाहिए खाने के लिए। अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं बन पाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला यार, काम पे लगा हुआ था मैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा बीपाड़ का। तो अगर आप लोग बीपाड़ के यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रखे हो तो प्लीज़ आज सब्सक्राइब करके जाना। अगर आप लोग पुराने हो तो लाइक करना, कमेंट करना, दबा के शेयर करना। इसी टाइप से आगे भी अपने भाई बीपाड़ की वीडियोस देखते रहना और बीपाड़ की फास्ट फूड की दुकान पे आते रहना और फास्ट फूड जो डिशेस बनाएगा बीपाड़ी वो खाते रहना। चलो ठीक है, मिलते हैं जल्दी। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।